बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर दशहरा में शामिल होने का न्योता मिला है। आपको बता दें कि बस्तर दशहरा में मुरिया दरबार के समय छत्तीसगढ़ आने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की जानकारी दी थी और वहीं अब ये संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए उन्हें न्योता भी दिया गया है। बस्तर दशहरा में मुरिया दरबार के समय छत्तीसगढ़ आने की संभावना जताई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने की संभावना जताई जा रही है। बस्तर दशहरा जो कि काफी प्रसिद्ध दशहरा मनाया जाता है बस्तर में, उसमें शामिल होने की संभावना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बस्तर दशहरा काफी प्रसिद्ध दशहरा है। एक माह से ज्यादा समय तक यह जो दशहरा का पर्व है वो मनाया जाता है, जिसमें बड़ी से बड़े जो हस्तियां हैं वो शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो है बस्तर की जो बस्तर दशहरा है उसमें शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वे छत्तीसगढ़ आ सकते हैं और जो बस्तर दशहरा है उसमें शामिल होंगे। जो मुरिया दरबार की जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री के साथ जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। इसकी जानकारी भी जो है मुख्यमंत्री ने खुद ही, साथ ही जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है उन्होंने बताया कि मांझी चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आए और इसी के चलते जो है अब केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर आ सकते हैं। देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आ रहे हैं और अलग अलग जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि अमित शाह आए थे और जवानों का उत्साहवर्धन किया था। साथ ही यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जवान है जो नक्सल मोर्चे में नक्सलियों से जो है लोहा ले रहे हैं, वो दिल्ली जाकर जो है अमित शाह से मुलाकात किए थे और अमित शाह ने उनका सम्मान भी किया था। जी बिल्कुल, तो इस तरह से कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। बने रहेंगे हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली खबर, सीएम विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम रहेगा जशपुर में। पर्यटन एवं कृषि क्रांति कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे निज निवास बगिया में ये कार्यक्रम होगा। दोपहर 12 बजे जशपुर से कांकेर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। वहीं कांकेर में ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में शामिल होंगे। विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। शाम 4 बजे रायपुर पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जशपुर में विभिन्न विकास कार्यों का आज भूमि पूजन लोकार्पण भी करेंगे। वहीं आपको बता दें शाम 4 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो आज अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। हमारे सहयोगी बने हुए हैं शशिकांत। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर के दौरे पर हैं और क्या कुछ आज खास रहेगा, साथ ही वे जशपुर से कांकेर भी जाएंगे? बिल्कुल ललिता, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है जशपुर के दौरे पर है। दूसरा दिन है आज जशपुर के दौरे का और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर कांकेर के अलग अलग जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे पहले जशपुर के पर्यटन एवं कृषि क्रांति के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही जो है 11 बजे निज निवास बगिया है वहाँ जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उसके बाद वे जशपुर से कांकेर के लिए रवाना हो जाएंगे। कांकेर में भी वे विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे, साथ ही भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। करोड़ों की सौगात इस दौरान वहां विकास कार्यों की सौगात जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देंगे। इसके साथ ही वे देर शाम राजधानी रायपुर वापस लौट जाएंगे। जी बिल्कुल, इस तरह से सीएम विष्णुदेव साय का ये कार्यक्रम रहेगा। विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे आज सीएम विष्णुदेव साय। बने रहेंगे हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां वोट छोड़ गद्दी छोड़ पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 16 से 18 सितंबर तक कांग्रेस ये पदयात्रा करेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट इसमें शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। वहीं 16 सितंबर को रायगढ़ से कोरबा तक ये यात्रा जाएगी। 17 सितंबर को मुंगेली से बेमेतरा तक जाएगी। 18 सितंबर को कवर्धा से दुर्ग कांग्रेस की यात्रा जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की रैली में सभाओं का भी आयोजन होगा। वोट छोड़ गद्दी
वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर अब ये पदयात्रा की जाएगी। इसमें कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शामिल होंगे, साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी इसमें शामिल होंगे। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ शशिकांत, वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा का आयोजन कांग्रेस ये करने जा रही है, किस तरह से ये पूरी पदयात्रा रहेगी? बिल्कुल, देखिए वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जो है कांग्रेस पद यात्रा करने जा रही है। अलग अलग जिलों में यह पद यात्रा होगा और इस पद यात्रा में कांग्रेस की जो प्रभारी है छत्तीसगढ़ के सचिन पायलट वो शामिल होंगे। उसके साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज, साथ ही कई वरिष्ठ जो नेता है, पूर्व मंत्री है, विधायक है, पूर्व विधायक है, कार्यकर्ता, तमाम जो लोग हैं वो इस पद यात्रा में शामिल होंगे। अलग अलग जिलों में जो है ये जो कार्यक्रम है, जो वोट चोर गद्दी छोड़ को जो कर पद यात्रा है वो चलेगा और इसमें जगह जगह पर जो है जो पद यात्रा है उनका जो है संबोधन होगा, मंच होगा, स्वागत होगा। जो स्टेज बनाए जाएंगे उन स्टेज पर जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित जो है सचिन पायलट के द्वारा किया जाएगा। तो निश्चित ही एक बड़ा कार्यक्रम है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से बिलासपुर में तमाम जो कांग्रेसी नेता है, सचिन पायलट समेत पीसीसी चीफ दीपक बैज, भूपेश बघेल, इसके अलावा चरणदास महंत समेत तमाम जो दिग्गज नेता है वो एकजुट हुए थे। एक मन से जो है राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है हल्ला उन्होंने बोला था। अब सभी जिलों में एक एक करके ये जो पद यात्रा है वोट चोर गद्दी छोड़ को रोककर निकालने वाले हैं। जी बिल्कुल शशिकांत, और ये राहुल गांधी ने इस अभियान की शुरुआत की थी और देखिए छत्तीसगढ़ में भी ये अभियान की शुरुआत की जा रही, पद यात्रा निकाली जाएगी। कौन कौन से ऐसे वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के जो इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैंने बताया कि जो प्रदेश प्रभारी है छत्तीसगढ़ के सचिन पायलट वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सचिन पायलट के अलावा दीपक बैज जो पीसीसी चीफ है का, या इसके अलावा भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, रविंद्र चौबे पूर्व मंत्री, इस तरह से जो तमाम जो नेता है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अलग अलग चूंकि अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होना है तो अलग अलग जिलों के तहत जो है दिन भी तय किए गए हैं, तिथि भी तय किए गए हैं। उसके माध्यम से ये जो पद यात्रा है वो रहेगा और पद यात्रा के माध्यम से यही रहेगा किस तरह से जो केंद्र से लेकर राज्य में तक जो आरोप लग रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर, तो इसके तहत जो है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस है हल्ला बोलने वाली है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी आरोप लगाया था कि यहाँ भी जो है वोट चोरी हुई है, वोट चोरी को लेकर सियासत भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भूपेश बघेल है पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई है, जिसके तहत जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार मिली है। इसके अलावा इसका जवाब भी जो बीजेपी के नेता है, जो मुख्यमंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने भी दिया है। क्योंकि साथ ही जो है मुख्यमंत्री भी लगातार बोल रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हो सकता है जब उस समय जो राज्य में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में कैसे वोट चोरी हो सकता है। उसकी सरकार थी, वो भी जो है जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया के साथ ही जो है जो निर्वाचन आयोग है वो जो है वोटर लिस्ट तैयार करता है। तो ऐसे में कैसे वोट चोरी हो सकती है। उनका साफ कहना है जो बीजेपी है उनका कि पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया, ईवीएम जब सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया ईवीएम को लेकर, तो उसके बाद जो है नए नए जो उस तरह की जो बातें हैं वो लेकर सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए जो है वे बिल्कुल जो है निराधार मुद्दे लेकर आते हैं। जी बिल्कुल, और इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी ये अभियान चलाई जाएगी। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर 3 दिन ये पदयात्रा निकाली जाएगी। अलग अलग जिलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जनता से रूबरू होंगे। तमाम जानकारी के लिए शशिकांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर से अगली खबर, जशपुर जिला प्रशासन विज्ञान भारती के बीच MOU हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में MOU किया गया है। छात्रों को विज्ञान प्रौद्योगिकी में जोड़ने की ये पहल होगी। विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों में विज्ञान की रुचि बढ़ाई जाएगी। राजधानी रायपुर से एक खबर, जशपुर जिला प्रशासन विज्ञान भारती के बीच MOU हुआ है। आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय भी इस दौरान मौजूद रहे। छात्रों को विज्ञान प्रौद्योगिकी से जोड़ने की ये पहल
की जा रही है और स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रमों के माध्यम से भी छात्रों को विज्ञान की रुचि बढ़ाई जाएगी। तो सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में एमओयू हुआ है। आपको बता दें कि छात्रों को विज्ञान प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए ये पहल की जा रही है और विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एमओयू हुआ है। और इसमें बता दें छात्रों की जो विज्ञान की रुचि है उसमें बढ़ाने के लिए स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम को लेकर भी तैयारी की जा रही है। तो लगातार शिक्षा में विज्ञान को लेकर विज्ञान प्रौद्योगिकी को और छात्रों से जोड़ने के लिए, छात्रों का उत्साहवर्धन के लिए, छात्रों की रुचि विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए ये पहल की गई है और इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा भी होगा उन छात्रों को जिन्हें विज्ञान में रुचि है और जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए ये काफ़ी अच्छी पहल भी की गई है। सीएम विष्णुदेव साय भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। खबरों की भोपाल से एक खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा सुबह 8:30 बजे, यानी थोड़ी देर बाद भोपाल से बिहार के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पटना के क्रिसेंट गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11:25 पर पटना से इंदौर के लिए रवाना होंगे। वहीं 2:45 पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मंत्री प्रहलाद पटेल के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5:35 पर इंदौर से भोपाल पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो पटना से इंदौर के लिए भी रवाना होंगे। साथ ही ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से बिहार के लिए रवाना होंगे 8:30 बजे। पटना के क्रिसेंट गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि इंदौर से भोपाल पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बिहार के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनके इस दौरे में खास रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बिहार के दौरे पर रहेंगे और देखिए बिहार में आयोजित जो स्थानीय कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। जो कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जो निकल कर आया है कि तकरीबन अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री बिहार के लिए रवाना होगा। बिहार के में करीब 11:15 बजे के 11 से 11:15 के बीच में उनका एक कार्यक्रम वहां पर प्रस्तावित है जिसमें वो शामिल होंगे। और देखिए जो वहां तमाम जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पटना से रवाना होने के बाद जो है वो इंदौर पहुंचेंगे और जो इंदौर में जो कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्य रूप से अगर मंत्री प्रहलाद पटेल की पुस्तक का विमोचन जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वापस भोपाल पहुंचेंगे। तो देखिए जिस प्रकार से लगातार हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम जगहों पर जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर विकास प्रदेश का हो सकता है उसको लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए चाहे कलकत्ता हो या दूसरे तमाम ऐसे एरिया हो जहां पर लगातार मुख्यमंत्री जा रहे हो तो कोशिश ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की अपनी एक अलग पहचान है, एक प्रतिनिधित्व है, उसको वहां पर करें। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री एक जो वहां पर जो कार्यक्रम होना है बिहार में उसको लेकर कहीं ना कहीं शिरकत करने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कार्यक्रम जरूर है मुख्यमंत्री का बिहार में। जी बिल्कुल, तो इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक कार्यक्रम रहेगा। बिहार में अलग अलग कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। बने रहेंगे हमारे साथ प्रदीप, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अगली खबर, बड़ी खबर भोपाल से। डीआरआई की पूछताछ में महिला ड्रग तस्कर का ये बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़ी गई है युगांडा की महिला के पास से मिले 2 पासपोर्ट। युगांडा की महिला का मुंबई में विदेशी गैंग के साथ तार जुड़े हुए हैं। महिला के पास से एमडी ड्रग्स और कोकीन भी जब्त किया गया था। तो आपको बता दें महिला को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। डीआरआई के पूछताछ में महिला ड्रग्स तस्कर का ये बड़ा खुलासा। युगांडा की महिला जिसे पकड़ी गई थी, अब उसके पास से 2 पासपोर्ट मिले हैं। युगांडा की महिला का मुंबई में विदेशी गैंग के साथ तार जुड़े हुए हैं। डीआरआई की पूछताछ में ये सामने आया है। महिला के पास से एमडी ड्रग्स और कोकीन भी जब्त किया गया। हमारे सहयोगी बने हुए हैं प्रदीप। युगांडा की महिला को पकड़ा गया था और अब ये भी कहा जा रहा है पूछताछ हुई है, विदेशी गैंग के साथ जुड़े होने की भी खबरें सामने आ रही है।
लेकिन राजधानी भोपाल में पिछले दिनों डीआरआई की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने में आई थी। पहले एक हमने देखा कि ड्रग्स फैक्ट्री को लेकर के उन्होंने छापेमार कार्रवाई की थी, जिसके बाद अलग अलग जो तमाम ऐसी जगह थी जहां पर एमबी ड्रग्स या इस प्रकार के जो ड्रग्स हैं जो लोगों की जिंदगी से खेलते हैं उन पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जरूर की थी। और उसको देखे ये कार्रवाई के बीच में ट्रेनों में जिस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो अमानक जो पदार्थ हैं या जो ऐसे जो पदार्थ है जिनसे कहीं ना कहीं लोगों की सेहत में काफी बिगाड़ हो सकता है, उसको लेकर भी कार्रवाई की। तो इसी के चक्कर में देखिए युगांडा की एक महिला तस्कर को भी डीआरआई ने गिरफ्तार किया था और डीआरआई ने जब इस पर छापेमार कार्रवाई की थी तो तकरीबन 368 ग्राम के आसपास जो एमबी ड्रग्स पाउडर मिला था। वहीं 140 ग्राम के आसपास देखिए कोकीन पाउडर जो है वो हालांकि जब्त किया था डीआरआई ने। और इसके बाद डीआरआई ने उसको जो भोपाल की स्पेशल कोर्ट है उसमें पेश किया, जहां पर 26 तारीख तक उसको 26 सितंबर तक उसको जेल भेज दिया है। लेकिन देखिए डीआरआई लगातार इस प्रकार की छापेमार कार्रवाई करे। उस छापेमार कार्रवाई के बाद अगर बात करें तो देखिए काफी सारे खुलासे जो हैं वो जरूर देखने में आए हैं। और इस खुलासे की अगर बात करें तो काफी अहम चीजें डीआरआई को जो मिली है। और डीआरआई ने जब पूछताछ की कड़ाई से महिला के साथ, तो महिला के पास 2 पासपोर्ट का होना पाया गया। साथ साथ मुंबई में जो विदेशी गैंग्स ऐसे हैं जो इस प्रकार के नशे को परोसते हैं उनका भी जानकारी उनको लगी है। देखिए अगर जो महिला के अगर पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो वो तो 2 मिले हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात इसमें यह भी निकल कर है कि जब महिला को पकड़ा गया तो 2 अलग अलग नामों से ट्रेनों में सफर कर रही थी। ये भी तमाम जो चीजें जरूर देखी जा रही है। देखिए इसका एक जो पासपोर्ट इसमें बनाया गया वो नाबा युगा जोन के नाम से बताया जा रहा है और बाद में एक असली नाम का एक नाकिर जीटो जोन बताया जा रहा है। तो ऐसे 2 ये पासपोर्ट मिले और दोनों पासपोर्टों की अगर बात की जाए तो एक पासपोर्ट जो है वो 2022 में जारी होता है और एक पासपोर्ट जो है वो 2024 को जारी होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा जरूर है कि देश के अंदर इस प्रकार की जब गतिविधियां संचालित हो रही है, संचालित होने के बाद ऐसे तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं जो देश के जो गतिविधियों में लिप्त है, अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है। तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर आता है कि जब कोई व्यक्ति इस देश में विदेश से आ रहा है तो 2 पासपोर्ट उसके पास कैसे मिल सकते हैं। और 2 पासपोर्ट के साथ साथ अगर बात की जाए तो ड्रग्स सप्लाई जिस प्रकार से की जा रही है, कैसे जो नशे का कारोबार है वो फल फूल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए डीआरआई ने हालांकि बड़ी कार्रवाई जरूर की है। पूछताछ की जा रही है कि ऐसे कौन से वो ड्रग्स तस्कर हैं जिनके साथ वो मिलकर मुंबई से जो ये तमाम जो ड्रग्स की सप्लाई है वो किया करती थी। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि और इसको लेकर और क्या कुछ और बड़े खुलासे, क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आती है। बने रहेंगे हमारे साथ प्रदीप, आपसे और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अगली खबर, प्रदेश में बारिश के नया सिस्टम एक्टिव होगा। राजधानी भोपाल सहित 8 जिलों में आज बारिश होगी। इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग में बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। तो कई अलग अलग जिलों को लेकर मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से 8 जिलों में आज बारिश होगी। हमारे सहयोगी बने हैं हमारे साथ प्रदीप, बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो बारिश का सिलसिला हालांकि थम सा जरूर गया था। 1-2 दिन लोगों को राहत जरूर मिली थी बारिश से, लेकिन एक बार फिर से अब मानसून की वापसी जो है वो होने जा रही है। और देखिए मौसम विभाग की अगर माने तो राजधानी भोपाल समेत 8 ऐसे जिले हैं, चाहे वो इंदौर संभाग की बात हो, जबलपुर हो, नर्मदापुरम संभाग हो, इन संभागों में कहीं ना कहीं आज भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए तो ऐसे कई क्षेत्र हैं, पांडुरना, बैतूल, ऐसे जो आसपास से जो लगे हुए क्षेत्र वहां पर भी अति से भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है। और कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। देखिए अगर पूरे इस मौसम की प्रणाली को अगर देखा जाए तो मौसम विभाग के तहत ये जरूर माना जा रहा है जो मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार हम देख रहे थे, टर्फ लाइन पे लगातार जो सर्कुलेशन हो रहे थे, जिसकी वजह से प्रदेश के पूरे इलाकों में जो है अच्छी बारिश देखी जा रही थी। और लेकिन अब जिस प्रकार से अब मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है, लेकिन हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन टर्फ लाइन एक निकल रही है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, जिसका ये असर देखने में आ रहा है कि आगामी जो 24 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं भारी बारिश के चलते प्रभावित होंगे। ऐसे 8 जिले जो हैं वो चिन्हित किए हैं मौसम विभाग ने। और ये भी कहा जा रहा है कि आज इन जिलों में तो भारी बारिश होगी, इसके अलावा प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जो हल्की फुल्की बारिश के जो है वो तरबदर होते हुए देखे जाएंगे। जी
बिल्कुल, तो अलग अलग जिलों को लेकर मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है। कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद।